हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम प्रो में। मैं हूं आपका संजीव। 28 जुलाई करंट अफेयर लेकर हाजिर हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सोहरा चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया? ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी अनुराग ठाकुर और डी नितिन गडकरी। तो हमारा ऑप्शन बनता है ए अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 25 जुलाई 2021 को सोहरा चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया गया था। यह अभियान असम राइफल और मेघालय द्वारा चलाया जाएगा। वृक्षारोपण अभियान के लिए असम राइफल चेरापूंजी के पूरे इलाके को गोद लेगी। इस क्षेत्र के कुल भूमि क्षेत्रों का 80% और उससे अधिक लंबे समय तक पेड़ लगाने के लिए तैयार किया गया है और शेष क्षेत्रों का उपयोग नर्सरी, सजावट, पौधों और पशु चारा के लिए किया जाएगा। इको टूरिज्म से राज्य के स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? ए बिहार, बी पंजाब, सी तमिलनाडु और डी गुजरात। तो हमारा इसका आंसर बनता है गुजरात। यूनेस्को ने गुजरात राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। बता दें, इस लिस्ट में शामिल होने की रेस में धोलावीरा के साथ ईरान से हवारामन, जापान से जोमनजाइन से एस साल्ट और फ्रांसीसी नाइस शामिल थे। इससे पहले तेलंगाना का काकतीय वृद्धेश्वर मंदिर विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसे विश्व धरोहर के तौर पर जगह दी है। यह मंदिर लगभग 800 साल पुराना है, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए देश की GDP ग्रोथ रेट को निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ए ऑप्शन 8.5%, बी ऑप्शन 9.5%, सी 7.5% और डी 6.5%। तो इसमें से ए ऑप्शन जो है 9.5% हमारा आंसर चुना जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF है, इस IMF ने यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश की GDP ग्रोथ रेट को 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। इसकी बड़ी वजह है कोविड-19 की दूसरी लहर से देश की आर्थिक स्थिति पर जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे पहले IFM ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि पर 12.5% रहने का अनुमान लगाया था। हालांकि अगले साल की IFM ने देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान को बढ़ावा दिया है। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है? तो ऑप्शन ए बासवराव बोम्मई, बी जगदीश शेट्टार, सी लक्ष्मण सावदी, डी प्रहलाद जोशी। तो हमारा ऑप्शन बनता है ए बासवराज बोम्मई। बासवराज बोम्मई कर्नाटक के नए CM बन गए हैं। बासवराव बोम्मई का जन्म 28 जनवरी 1960 को हुबली में हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री SR बोम्मई के पुत्र बासवराव कर्नाटक में भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार हैं। उन्होंने भूमारादी कॉलेज ऑफ इंजीनियर टेक्नोलॉजी से 1982 में BE की डिग्री ली।
वे कर्नाटक विधानसभा के 2004 से 2008 तक सदस्य रह चुके हैं। उसके पश्चात हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 10 जनवरी, बी 12 मार्च, सी 28 जुलाई और डी 20 अप्रैल। तो हमारा ऑप्शन बनेगा इसमें सही, जो आंसर बनता है वो है 28 जुलाई। कहूँगा कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। यह प्रतिदिन प्रकृति और पर्यावरण के महत्व का प्रतीक है। धरती को बचाने में संसाधनों के संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसकी प्रकृति सुंदरता में संतुलन प्रकृति के कई हिस्सों जैसे कि पानी, हवा, मिट्टी, ऊर्जा, मिनरल्स, वनस्पति, पशु, पक्षियों को संरक्षित किया जा सकता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य उन जानवरों और पेड़ों का संरक्षण करना है जो प्राकृतिक पर्यावरण में से विलुप्त होने के कगार पर हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात कैडर के किस वरिष्ठ आईपीएस अफसर का दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है? ऑप्शन है ए मनु महाराज, बी चंद्रभूषण सिंह, सी राकेश अस्थाना और डी अरविंद कुमार चौहान। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है। अस्थाना गुजरात कैडर के 1984 बैच के वरिष्ठ आईपीएस हैं। राकेश अस्थाना झारखंड के नेत्रहाट विद्यालय में पढ़ाई कर चुके हैं। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना ने मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद रांची के सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ाई की थी। सीबीआई और बीएसएफ के महानिदेशक रहे राकेश की गिनती 23 अधिकारियों में होती है। राकेश अस्थाना ने चारा घोटाला मामले में लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया? ए चेतन आनंद, बी प्रकाश पादुकोण, सी श्रीकांत किदम्बी, डी नंदू पाटेकर। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा नंदू पाटेकर, डी ऑप्शन। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि भारत के पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं नंदू पाटेकर। इनका निधन हो गया है। वे 88 साल के थे। नंदू भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता था। यह उपलब्धि उन्होंने साल 1956 में हासिल की थी। अपने बैडमिंटन करियर में नंदू पाटेकर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। इसके अलावा उन्होंने 6 बार नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता था। उसके पश्चात हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सुपर 100 कार्यक्रम चलाया गया है? तो ऑप्शन ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी महाराष्ट्र। तो आंसर है हमारा सी हरियाणा। सुपर 100 कार्यक्रम क्या है दोस्तों? कि सुपर 100 विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाता है। राज्य सरकार ने सुपर 100 के लिए 4 जिले जिनके अंदर पंचकुला, करनाल, हिसार, रेवाड़ी में कोचिंग सेंटर बनाए हुए हैं। इन सेंटर्स में सुपर 100 के तहत चयनित होने वाले विद्यार्थियों को कोचिंग दिलाई जाती है। इन विद्यार्थियों के रहने, खाने व आने जाने का प्रबंध सरकार करती है। परीक्षाओं की तैयारी के साथ ही विद्यार्थी 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करते हैं। यह विद्यार्थी वह ही होंगे जो कि सरकारी विद्यालयों में 10वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं और वर्तमान में सरकारी विद्यालयों में ही 11वीं की कक्षा में विज्ञान संकाय की पढ़ाई कर रहे हैं। उसके पश्चात हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के जितेंद्र ने कितने सेंटीमीटर की कलर प्लेट बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ए 1 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर, सी 2 सेंटीमीटर और डी 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है ए 1 सेंटीमीटर।
जो जितेंद्र हैं हरियाणा राज्य के हिसार जिला में रहने वाले सूक्ष्म कलाकृतियों के प्रसिद्ध कलाकार हैं। इन्होंने 1 सेंटीमीटर लकड़ी के टुकड़े पर कलर प्लेट बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इससे पहले उनकी 80 रचनाओं में से सूक्ष्म कलाकृतियों के रिकॉर्ड एशिया बुक, लिम्का बुक और इंडिया बुक में दर्ज हो चुके हैं। वह चावल के एक दाने पर 118 देशों के झंडे बना चुके हैं। सुई की नोक में 26,700 धागे पिरो चुके हैं। उनकी आंखों पे ना तो चश्मा है जो नज़र का है, वो नहीं है उनको लगा हुआ, और ना यह कोई सूक्ष्म यंत्र की सहायता लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में स्कीट स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले अब्दुल्ला अल रशीदी की आयु कितनी है? तो ए 50, बी 55, सी 58 और डी 60। तो आंसर है हमारा सी 58। इनके बारे में बात करते हैं कि कुवैत के 58 साल के अब्दुल्ला अल रशीदी ने टोक्यो ओलंपिक की स्कीट स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 7 बार के ओलंपियन ने पदक जीतने के बाद 2024 में पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का वादा किया। तब तक वह 60 पार कर चुके होंगे, यानी कि 2024 में वो 60 साल से ऊपर के हो चुके होंगे। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैं उम्रदराज निशानेबाज हूँ और कांस्य पदक मेरे लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती है। उसके पश्चात हमारा अंतिम क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में तैराकी प्रतिस्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतने पर रिकॉर्ड बनाया है? ए काइली मैसे, बी काइली मैककेन, सी रेगन स्मिथ और डी बेन। तो इसका आंसर बनता है बी काइली मैककेन। ऑस्ट्रेलिया तैराक काइली मैककेन ने मंगलवार को टोक्यो ओलंपिक में 57.47 सेकंड के नए ओलंपिक रिकॉर्ड समय के साथ महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। यह समय उनके अपने विश्व रिकॉर्ड से 0.02 सेकंड समय पीछे था, यानी कि उनका इससे पहले विश्व रिकॉर्ड का जो समय है वो था 57.45 सेकंड, जो अभी उनके समय से 2 सेकंड कुछ ज़्यादा है, लेकिन उनके लिए कनाडा की दिग्गज काइली मैसे को हराने के लिए यह काफ़ी था, जो 57.72 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रही हैं। कांस्य पदक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की 19 वर्षीय रेगन स्मिथ के पास गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे क्रैक एग्ज़ाम प्रो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।